हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है रेल संबंधित प्रश्न प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ये RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 18 है। इसके हमने पहले 4 वीडियो बनाए हैं, उनमें इसके जितने भी बेसिक पॉइंट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, हमने वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। आज हम एक्सरसाइज 18A को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसका पहला सवाल से पूरी एक्सरसाइज को हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो देखो, इसका पहला सवाल है, वो कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। अब देखो, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है हमें 100 मीटर, ठीक है। और चाल कितनी दी हुई है हमें, चाल दी हुई है हमें 30 किलोमीटर प्रति आवर। हमने आपको क्या बताया था जब हम बेसिक पॉइंट क्लियर करा रहे थे कि जब ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई होती है तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाता है हमारे मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें जो कटे उसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 ये 5, तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ये कटेगा ना, ये 6 से ये 3 बार कटेगा और 6 से ये 5 बार कटेगा, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारी, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब वो बोल रहा है व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। हमने आपको क्या बोला था, जब व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस करती है तो वो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, जो ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई होगी। व्यक्ति को पार करने में लगा समय कैसे निकालेंगे, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या रहता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। अब देखो हमारी दूरी कितनी है, हमारी 100 मीटर, दूरी कितनी है हमारी 100 मीटर, और चाल कितनी है हमारी 25/3, 25 और बट्टे के 3 चले जाएंगे ऊपर, और ये उत्तर किस में आ जाएगा हमारा, सेकंड में। अब आप देखो, इसको इससे काटोगे तो इससे कटेगा 4 बार, तो 4×3 बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 सेकंड। 12 सेकंड में वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर देगी। ये देखो हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, बहुत धीरे धीरे आपको कराए थे, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके ऊपर हमने 4 वीडियो बनाई है, 4 तरह के हमारे कॉन्सेप्ट थे, तो चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन लंबाई दी हुई है हमें 171 मीटर, ठीक है। और वो एक पुल को क्रॉस कर रही है, पुल की लंबाई कितनी हमारी की, पुल की लंबाई कितनी है हमारी 229 मीटर, 229 मीटर। अब ट्रेन की चाल दी हुई है हमें, ट्रेन की चाल, चाल दी हुई है हमें कितनी, 45 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो, ये हमारी दूरी किसमें, मीटर में, और चाल दी हुई है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किसमें बदलेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में। जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18, ये 9 से 9 2 और ये 9 5, तो ऊपर आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई हमारी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने क्या बोला था, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो पुल को क्रॉस करने में जो कुल दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी। ये हमारी कोई ट्रेन है, ये एक पुल को क्रॉस कर रही है, तो इस पुल को क्रॉस करने में वो कितनी दूरी चलेगी, कब होगी, जब ये ट्रेन हमारी यहाँ आ जाएगी, ये ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा
इंजन हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ट्रेन ने, ये इंजन था, यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक चली, यहाँ तक। तो इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी हमारी 171 मीटर, पुल की हमारी 229 मीटर, तो ये भी कितनी रहेगी 171 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चली, इंजन यहाँ से यहाँ पहुंचा तब जाके वो क्रॉस हुआ है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 171 प्लस 229 कितनी आ जाएगी हमारी 7 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 4 कितनी आ जाएगी हमारी 400 मीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी में। अब उसने कितनी दूरी चली 400 मीटर। अब 400 मीटर दूरी को चलने में लगा समय कितना रहेगा 400 बटे 25 गुणा 2 सेकंड कितना रहेगा इतना। अब आप इसको काट दो, देखो 25 से ये कितने बार कटेगा 25 25 के 1.5 16 गुणा 2 बराबर 32 सेकंड। ये आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 32 सेकंड। समझ में आ गया होगा। तो अगर थोड़ी बहुत अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है सवाल को, तो आप इसके जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए तो 4 वीडियो बनाए, एक बार उन चारों वीडियो को देख लेना, आपको इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो अभी भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है तो एक बार इसके जो वीडियो उनको आप जरूर देखना। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन लंबाई कितनी हमारी 180 मीटर। अब वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। समय कितना ले रही है 18 सेकंड। प्लेटफॉर्म, अब देखो वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी कुछ, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें दी नहीं है, हाँ इसमें दिया है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी ट्रेन की लंबाई के बराबर है। उसमें लिख रहा है 180 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी 180 मीटर 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। अभी हमने बताया था जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी आएगी, टोटल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी कितनी रहेगी हमारी, इन दोनों को जोड़ दो 180 प्लस 180 बराबर 360 मीटर। समय हमारे ये आएगा तो चाल हमारी कितनी आएगी 360 बट्टे 18 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 20 मीटर प्रति सेकंड यही आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया आपको? अरे सबकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई है जिसकी समझ में नहीं आ रहा? प्रत्येक क्वेश्चन सबकी समझ में आ रहा होगा, सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, बस हमको आपको थोड़ा सा बताना है, बाकी आप सब जानते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर देती है, पुल की लंबाई बताओ। इसमें किसकी लंबाई पूछ रहा हमें, पुल की। अब देखो ट्रेन लंबाई कितनी दी हुई है हमें, ट्रेन की लंबाई हमें दी हुई है 125 मीटर। ठीक है, और हमारा इसमें दूसरा क्या दिया हुआ है, चाल 60 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी दी हुई है हमें 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 किलोमीटर प्रति सेकंड यार। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो यहीं पर बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम 60 गुणा 5 बट्टे 18, तो ये कितना है 6 18 6 60 बराबर 50 बट्टे 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी ट्रेन की चाल कितनी आ गई 50 बट्टे 3 मीटर पर सेकंड। अब उसने बोला 30 सेकंड में पार करती है, समय कितना ले रहा है हमारा 30 सेकंड। अब पुल की लंबाई मान लो कितनी है, पुल यही है ना,
पुल की लंबाई मान लिया x। अब देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे हम कोई भी चीज लगा लो, आप इसमें कुछ भी लगा लो फॉर्मूला। देखो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 125 प्लस x, दूरी बट्टे समय कितना आ जाएगा 30, बराबर आ जाएगी हमारी चाल। चाल कितनी है 50 बट्टे 3। समझ में आ गया आपके में? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी हमारी कितनी है, पुल की लंबाई तथा ट्रेन की लंबाई, और बट्टे समय कितना है 30, बराबर चाल कितनी हमारी 50 बट्टे 3। अब यहाँ पे आप निकाल के इसका आंसर निकाल लो। देखो ये कितना आ जाएगा, 3 से 10 बार कटेगा, ये कटेगा इससे 10 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, 125 प्लस x बराबर 50 गुणा 10। 50 गुणा 10 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 500। अब देखो यहाँ लाइन लिखते हैं, x बराबर 500 माइनस 125, तो पुल की लंबाई कितनी आ गई हमारी 375 मीटर। ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये लगा के हमने इससे x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। एक गाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, लेकिन वो स्टॉप पर रुकने के कारण 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है। जाना उसको 1 घंटे में 90 किलोमीटर था, उसकी चाल कितनी 90 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन उसको स्टॉप पर रुकना पड़ा तो वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंची। अब वो बोल रहा है कि वो कितनी देर रुकी। अब देखो आपको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो चीज देखो। पहली कंडीशन में क्या है, वो 60 मिनट में कितनी दूर पहुंच रही है 90 मिनट। उसकी दोनों बार चाल सेम है, चाल दोनों बार सेम है, लेकिन समय में अंतर आ रहा है। अब एक चीज देखो, एक ही चाल से अगर कोई दूरी वो चलेगी तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात बराबर आना चाहिए। कैसे? दूसरी सेकंड कंडीशन है, वो 80 किलोमीटर जा रही है, कितनी देर में जाएगी, ये हमें समय निकालना है। उसने बोला पहली बार में वो 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है, दूसरी बार में वो 80 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। चाल उसकी सेम है, चाल में उसकी में कोई डिफरेंस नहीं है। उसने क्या बोला, वो रुक रुक के चल रही है तो वो कितनी देर में पहुंची। तो अब वो मानो कि अगर वो बिना रुके चलती तो 80 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचती। अगर वो बिना रुके चलती तो 80 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचती। अब देखो इनका अनुपात कर लेंगे, 60 बट्टे x बराबर 90 बट्टे 80। देखो अगर 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है तो कितने मिनट में 80 किलोमीटर जाएगी, ये हमने यहाँ पर अनुपात बना लिया। अगर 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है तो कितने मिनट में वो 80 किलोमीटर जाएगी, ये हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है। ऐसे करके कर लो, या आपको दूसरा बता देता। देखो ये हमारा हो गया समय, ये हो गई हमारी दूरी, और यहां निकाल लो चाल। तो यहाँ चाल कितनी आ जाएगी 90 बट्टे 60, और यहाँ चाल कितनी आ जाएगी 80 बट्टे x। ऐसे आ जाएगा। 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है उसी चाल से, अब 80 किलोमीटर जा रही है उसी चाल से। अब ये समय हमको निकालना है, तो ये चाल और ये चाल दोनों बराबर है, ये चाल और ये चाल दोनों बराबर है। 90 बट्टे 60 बराबर 80 बट्टे x। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो। ये चाल और ये चाल दोनों बराबर है, 60 मिनट में 90 किलोमीटर, अब माना x मिनट में वो 80 किलोमीटर जा रही है, तो ये होगी उनकी चाल। अब देखो यहाँ से इसको काट दो, ये कटेगा, ये 3 दूनी 6, ये 3 3 9, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x बराबर 80 गुणा 2/3, तो कितनी आ गई 160/3 मिनट। क्या आएगा ये आंसर, मिनट में आएगा। अब इसका मतलब क्या है, वो 160/3 मिनट में 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी। 160/3 मिनट में 100 ये जो है ना 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी। 160/3 मिनट में 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी। लेकिन पहुंच कितनी देर में रही है, वो 60 मिनट में। वो पहुंचना उसको 160/3 मिनट में था, लेकिन पहुंची कितनी, वो 60 मिनट में। तो बीच में रुकी कितनी देर, रुकी कितनी देर, इसमें आप घटा दो 60 माइनस 160/3, तो ये 180 हो जाएगा। 180 में से 160 आएंगे, कैसे आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 180 माइनस 160/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/3। तो कितनी देर रुकी, 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा। ये वाला यहां से साफ कर दें। देखो हमने ये वाला यहां से हटा दिया, आपको उसमें कंफ्यूज हो रहा हो इस तरीके से नहीं बताता, ऐसे बता दिया, ठीक है। ये चीज तो आपकी समझ में आ रही होगी ना। 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है, तो कितने मिनट में 80 किलोमीटर जाएगी, तो माना x मिनट में 80 किलोमीटर जाएगी। अब ये चाल और ये चाल दोनों बराबर है हमारी, ये चाल और ये चाल हमारी दोनों बराबर हैं, तो x का समय आएगा 160/3। मतलब अगर 60 मिनट में 90 किलोमीटर जाएगी तो 160/3 मिनट में 80 किलोमीटर जाएगी। लेकिन जा कितनी में रही है, वो 60 मिनट में। कितने में जा रही है, वो 60 मिनट में। अब 60 मिनट में जाना था, इतने में जा रही है, तो ये कितनी मिनट रुकी, ये कितनी मिनट रुकी, तो इतनी इतनी मिनट तो चली और इतनी मिनट वो रुकी। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 मिनट, ठीक है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल। अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है हमें, ट्रेन की लंबाई दी है हमें 250 मीटर, कितनी 250 मीटर, और समय दिया है हमें 15 सेकंड, समय दिया हमें 15 सेकंड। अब चाल बराबर पूछ रहा है। उसने क्या बोला, इतनी लंबी गाड़ी सिग्नल को पार करेगी, तो हमने क्या बोला था, सिग्नल को पार करने में वो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। सिग्नल को पार करने में वो कितनी दूर चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी हमारी कितनी रहेगी 250, 15 सेकंड में पार किया उसने, तो कितना आ जाएगा, ये होगा 5×3 = 15, 5×5 = 50/3 बराबर 16 सही 2/3 मीटर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड में, या फिर आंसर आ रहा है इसका घंटे में, आप घंटे में बदल दो। तो इसको 50/3 को, ये 50/3 है हमारा, इसको घंटे में बदलना है तो कितना आ जाएगा 18/5, 5×2 = 50 और 3×6 = 18, तो 10×1 = 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे हमने कितने का किया गुणा, 18/5 का। हमने क्या बोला था, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। किलोमीटर से मीटर में, आप यहाँ पे लिखो एक बार, किलोमीटर से अगर मीटर में करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 का। और यदि अगर मीटर से किलोमीटर में बदलोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 का। तो हमने ये मीटर पर सेकंड तक किलोमीटर में बदला, तो 18/5 का सब मल्टीप्लाई करके आगे हमारा आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज आप देख लेना, ये मैंने जो लिखा है, ठीक है, ऐसे करके अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लेना। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो ट्रेन की लंबाई दी हुई है हमें कितनी, 280, और पुल की लंबाई दी हुई है हमें
220। तो कुल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें इसको जोड़ दो, कितनी चलेगी हमारी 500 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है, पुल की लंबाई, तो कुल दूरी हमारी कितनी होगी 500 मीटर। समय हमारा कितना है, उसने समय दिया, समय नहीं दिया, उसने चाल दिया है, चाल दिया हमें 60 किलोमीटर प्रति आवर। चाल कितनी दी है हमें 60 किलोमीटर प्रति आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, 60 को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 है, 6×18 और 6×2 60, तो कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछा समय कितनी देर में पार करेगी, तो 500/50 × 3, तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड में ये इसको पार कर देगी। ट्रेन पुल को कितने सेकंड में पार कर देगी, 30 सेकंड में इस पुल को पार कर देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, चलो छोड़ो, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा अलग तरीके के, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो आपको डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के अपने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट के 4 वीडियो बनाए हैं। आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उन चारों वीडियो को जरूर देख लें। एक बार आप अगर उन 4 वीडियो को देख लोगे तो इस वाले चैप्टर में एक भी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो में आपको कुछ समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम वो एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं, तो एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हुए जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे आपको, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो। इससे पहले इसका जो बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट जो बताया, बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप उनको देख के इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को तथा चैनल को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। आपकी मदद से। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।